आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन कास्ट। देखिए, पॉलिटिक्स इन कास्ट का मतलब क्या हुआ? कास्ट में पॉलिटिक्स, है ना। कास्ट में पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति कैसे होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन ना इसको थोड़ा सा हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कास्ट में पॉलिटिक्स किस प्रकार से होता है? देखिए, कास्ट में पॉलिटिक्स कुछ इस प्रकार से होता है, आप हमको बताइएगा हम सही बोल रहे हैं या गलत। ठीक है, बहुत बार आपने ये देखा होगा कि जो छोटे कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको समाज में उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है कि नहीं? आज भी हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि समाज में यदि सारे लोगों को इक्वालिटी का राइट दिया है यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो इसके बावजूद भी प्रैक्टिकल लाइफ में यदि उतर के देखा जाए तो जो छोटे कास्ट के लोग हैं उनके साथ भेदभाव आज भी हो रहा है। तो क्या वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है? हो रहा है, वहाँ पे भी उसके साथ राजनीति हो रहा है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हमारे नेताजी जीत के आते हैं चुनाव से पहले जो वो वादा करते हैं, उसके बाद जब उसका रवैया होता है बिल्कुल अलग होता है। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में जो रवैया उनका फर्क आप देखेंगे बिल्कुल अलग होता है। तो कास्ट में पॉलिटिक्स कुछ इस प्रकार से है कि मतलब यहाँ पे ना जो छोटे लोग हैं उनको छोटा ही रहने दिया जाए, ऐसा मानसिकता लोगों का बना हुआ है कि नहीं? बात समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यदि आप हॉस्पिटल गए और आपने थोड़ा सा फटा चिटा कपड़ा पहना है और आप भी लाइन में लगे हुए हैं, और कोई एक बड़ा सा घर का आदमी है, बहुत अच्छा सूट बूट में है, जो कि आगे लाइन में लगा हुआ है, या फिर मान लीजिए आपसे पीछे लाइन में लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आपको ये देखने को मिल सकता है कि पहले आपको ना देखकर उसको देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है, दिखने में अच्छा है, सूट बूट वो अच्छा से पहना है, उसको पहले देखेगा। क्या ये कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ कि नहीं? वही बात यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने ये चीज़ को जान लिया, आपने कनेक्ट कर लिया। चलिए, अब जो बुक में लिखा हुआ थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पॉलिटिक्स इन कास्ट टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म्स, यानी कि कास्ट में जो पॉलिटिक्स है वो भी अलग अलग प्रकार के चीज़ों को बनाता है, क्रिएट करता है। क्या क्या वो चीज़ है जान लेते हैं। पहला आपका वाइड बेस, तो वही बात यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे भी है कि हमने पहले ही कंटेंट के लिए एक मेन हेडिंग दे दिया है, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखा जाए क्या लिखा हुआ है, ईच कास्ट ट्राइज टू वाइडन इट्स बेस to gain majority because each caste wanted to include within its neighboring caste or sub caste which were earlier excluded from it। इसका मतलब क्या हुआ समझाते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम समझेंगे मिल के। देखा जाए, बात कहा गया है कोई भी कास्ट हो, हर एक कास्ट अपने कास्ट को बढ़ाने में लगा हुआ है। हर आदमी चाहता है कि हमारा कास्ट सुपीरियर हो, हमारा कास्ट आगे बढ़े, हमारे कास्ट के लोग तरक्की करें, हर कोई चाहता है ना। इसके साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि हमारे कास्ट को भी उसी प्रकार का वैल्यू मिले जिस प्रकार के सारे कास्ट को समाज में वैल्यू मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, एंड वांटेड टू इंक्लूड विद इन इट्स नाइबरिंग कास्ट, यानी कि हर एक कास्ट ये चाहता है कि जो हमारे आसपास में कास्ट हैं उनके जैसा हमको क्या कर दिया जाए, ट्रीट, यानी कि ट्रीट हमको भी किया जाए, हम भी उनके साथ मिल जाएं। हर कास्ट चाहता है ये। देखो, कोई भी चाहेगा कि हमको अलग रखा जाए, कोई भी चाहेगा कि हमारे कास्ट के लोगों को अलग वैल्यू दिया जाए, कभी नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि जो वैल्यू एक अपर कास्ट को मिल रहा है वही वैल्यू एक लोअर कास्ट को भी मिलना चाहिए। तो लोअर कास्ट वाले का डिमांड क्या होगा? डिमांड ये होगा कि भाई हमारा कास्ट भी थोड़ा सा फैले, हम लोग भी मेजोरिटी में आ जाएँ, हमारे पॉपुलेशन भी इंक्रीज करें, हमको भी उसी प्रकार से वैल्यू मिले जिस प्रकार से अपर कास्ट को वैल्यू मिल रहा है ना। तो सबसे पहला जो मुद्दा होता है किसी भी कास्ट का वो ये होता है कि हमारा बेस बढ़े, हमारा बेस चौड़ा हो जाए, ताकि हमको भी समाज में उसी प्रकार का वैल्यू मिले जो कि अलग अलग प्रकार के कास्ट को वैल्यू मिलता है। कोई डाउट नहीं इसमें। और वही बात यहाँ पे कहा गया था, एंड वांटेड टू इंक्लूड इट्स नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वेर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, जिसको कि पहले से अलग रखा गया था वो भी चाहेगा कि हम लोग इसमें शामिल हो जाएं और साथ में आगे बढ़ें। बेसिकली एक लाइन में यदि कहा जाए तो हर एक कास्ट चाहता है कि हमारा कास्ट फैले, बड़ा हो, हमारे कास्ट भी तरक्की करे और हमारा कास्ट भी उसी प्रकार के रेस्पेक्ट को डिजर्व करे जो अलग अलग कास्ट डिजर्व करता है। कोई डाउट नहीं, ये पहला आपका पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद कोलिजन क्या है भाई? देखो,
Various caste groups are required to enter into a collision with other caste or communities. This strengthens the basic structure of democracy. कोलिजन का मतलब क्या होता है मालूम है? कोलिजन का मतलब होता है गठबंधन, मतलब कि आपस में मिल जाना। तो यहाँ पे जरूरी है कि हर एक प्रकार के कास्ट को आपस में मिल जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप हर एक प्रकार के कास्ट को आपस में मिलाएंगे, जोड़ के चलेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ही का भलाई है। आपके डेमोक्रेसी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है, वो साकार हो पाएगा, वो हकीकत में कन्वर्ट हो पाएगा। कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे जरूरी है कि हर एक प्रकार के गवर्नमेंट को आपस में हर एक प्रकार के कास्ट को आपस में कोलिजन करना चाहिए, यानी कि गठबंधन करना चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। कोई समस्या इसमें? क्योंकि यदि आप मिलजुल के रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है किसी दूसरे कास्ट के खिलाफ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएंगे। यदि आपने किया तो हो सकता है कि आपके खिलाफ भी कभी हो जाए, तो इससे क्या करेंगे? आप डर के रहेंगे, है ना, आपके ऊपर भी खतरा है, ताकि आपको भी लगेगा कि यदि हमने इसके साथ आज भेदभाव किया है तो अगले बार हमारे साथ भी भेदभाव हो सकता है। तो जरूरी है कि सहयोग से रहिए, मिलजुल के रहिए, है नहीं? कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है न्यू ग्रुप्स। न्यू ग्रुप्स में क्या भाई? न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। आज के तौर पे ना ये भी देखा जा रहा है कि हमारे समाज में ना अलग अलग प्रकार का ग्रुप बन रहा है। ग्रुप मतलब लोगों का ये विचार है, बेसिकली लोग क्या कर देते हैं, किसी को बैकवर्ड साबित कर देते हैं, किसी को फॉरवर्ड साबित कर देते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि देखो भाई, तुम छोटे कास्ट से हो तो तुम बैकवर्ड हो गए, तुम बड़े कास्ट से हो तो तुम फॉरवर्ड हो गए। तो क्या ये नेचुरल है? क्या ये तो लोगों के द्वारा बनाया गया चीज़ है कि नहीं? तो ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि 3 ऐसे हमने अभी पॉइंट पढ़े हैं जहाँ पे कि हमारा जो है कास्ट में पॉलिटिक्स घुसा हुआ है। बात समझ रहे हो? कोई समस्या यहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो अलग अलग प्रकार के ग्रुप हमारे सामने आज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोग उसको क्रिएट कर दे रहा है। लोगों का ये विचार कह रहा है कि भाई तुम फॉरवर्ड हो, तुम और बैकवर्ड हो। बैकवर्ड मतलब तुम पिछड़ा हो, तुम उसके लायक नहीं हो, और फॉरवर्ड का मतलब तुम अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तरक्की करो, इस प्रकार का, है ना। तो ये लोगों के द्वारा बनाया गया ही लोगों का धारणा है, जो कि आज बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग आज 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और हम लोग आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो छोटे मोटे यदि कारणों में यदि फंस जाएंगे तो फिर तरक्की कैसे होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर 10, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन से दैट कास्ट प्लेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल इन पॉलिटिक्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में जो है कास्ट में जो पॉलिटिक्स है वो अलग अलग प्रकार से अपना रोल अदा करता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपने इसके बारे में जान लिया। 2 पॉइंट यहाँ पे और ख़ास लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लेकिन यदि आज के मायने से देखा जाए ना, यदि आज के तौर पे यदि हम लोग देखें तो क्या हम लोग आज देखते हैं, नाउ पीपल फ्रॉम दलित्स एंड ओबीसीज कास्ट हैड टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि हमारे भारत के सोसाइटी में आज बहुत हद तक बदलाव आया है। बदलाव इस कदर से आया है कि जिस दलित को पहले, जिस ओबीसी को पहले अपने आवाज़ को उठाने तक का मौका नहीं मिलता था, आज वो हमारे पार्लियामेंट में बैठ के अपने लोगों के लिए डिसीजन ले रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं? तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आज हमारे इंडियन सोसाइटी में कास्ट के बेसिस पर थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि पहले दलित को ना स्कूल में पढ़ने का इजाज़त नहीं था। सोचो, बैकवर्ड ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को बैकवर्ड समझा जाता था, तुम पिछड़े हो, तुमको कोई अधिकार नहीं है, इस प्रकार से समझा जाता था। लेकिन आज हमारे ओबीसी, दलित सारे लोग हमारे पार्लियामेंट में बैठ के गवर्नमेंट को चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी में बदलाव आया है ना। तो केवल ये कहा देना कि कास्टिज्म आज ही भारत में है, बिल्कुल गलत होगा। हाँ, ये हम एग्री करते हैं कि कास्टिज्म भारत में आज भी है, लेकिन उसमें बहुत हद तक सुधार भी हुआ है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है, सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ इसका? ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है और जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, मतलब कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो गवर्नमेंट के साथ साथ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैव बीन डिमांडिंग एंड एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पार्टिकुलर कास्ट।
तो हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सारे लोग आज मिल के डिमांड कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। एजिटेटिंग का मतलब आंदोलन करना, अपने आवाज़ों को उठाना। ये डिमांड कर रहे हैं कि आज जो है किसी खास कास्ट के तौर पर या फिर किसी खास कास्ट को लेकर यदि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उसको ख़त्म करो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सारे लोग मिलके ये डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि पूरी तरीके से कास्ट के बेसिस पे जो भेदभाव हो रहा है उसको ख़त्म करो, ठीक है। और फॉर मोर डिग्निटी एंड मोर एक्सेस टू लैंड, इसके साथ ही साथ मोर डिग्निटी का मतलब क्या हुआ? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत मिलना चाहिए, उसका जो इज्जत है, मर्यादा है, उसका जो आत्मसम्मान है उसको मिलना चाहिए, है ना। एंड एक्सेस टू लैंड का मतलब क्या हुआ? एक्सेस टू लैंड का मतलब ये हो गया कि पहले आपको मालूम है दलितों को मंदिर में जाने का इजाज़त नहीं था, लेकिन अब क्या है, वो मंदिरों में जा सकते हैं, ज़मीन भी खरीद सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा सारे लोगों को मिलना चाहिए, है ना। ये इन सभी का डिमांड है। रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ भाई? पहले क्या था? पहले यह था कि आप पब्लिक कुएं पर जाकर पानी नहीं भर सकते हैं, कौन लोग? छोटे कास्ट के लोग। लेकिन आज हर कोई पानी भर सकता है, तो वो क्या है? हमारा बेसिकली रिसोर्स है ना। तो रिसोर्स का भी हर कोई इस्तेमाल कर सके, ये भी इन सब का डिमांड है। इसके साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी, यानी कि मौका भी सबको बराबर मिलना चाहिए। हर कोई गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, हर कोई जो करना चाहे कर सकता है। ये सारे के सारे लोगों को मौका मिलना चाहिए। यही इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का, पॉलिटिकल के साथ साथ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी ये डिमांड है कि हर एक लोगों को ये सारा कुछ मिलना चाहिए। कोई समस्या नहीं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि बहुत हद तक आज हम लोग भारत में कास्टिज्म को ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन आज भी कहीं कहीं पर है, तो उसको ख़त्म करने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे प्लस आप लोग भी ऑफलाइन वाले, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से दी एंड होता है। आप लोगों को कोई डाउट इसमें नहीं ना? ऑनलाइन वाले बच्चे, आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। और आप चाहें तो इसका नोट्स जो है स्क्रीनशॉट लेकर बार बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही सारा कंटेंट होता है इसमें, ठीक है। चलिए, तो यदि कहीं पर डाउट रहा हो, आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल जवाब हो, तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगले वाले क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, क्योंकि हमारा अभी सिविक्स का सीरीज चल रहा है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।